भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबका जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में। भगवान श्री केदारेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें शिव कृपा के जो विभिन्न लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं, जो हमें ईश्वर कृपा से प्राप्त होते हैं, उसका विधिवत वर्णन किया था। आज के वीडियो में हम आपको वो उपाय भी बताएंगे जिससे यदि अभी तक आपको महादेव जी की कृपा देखने को नहीं मिली तो वो अवश्य ही आपके अनुभव में आएगी। सबसे पहले तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि महादेव जी की कृपा किन कारणों से किसी के ऊपर होती है। कुछ तो उसके पीछे सिद्धांत होगा कि कभी कभी जन्म लेते ही किसी बालक के ऊपर, किसी बालिका के ऊपर शिव जी की कृपा होती है। कभी कभी एक अवस्था विशेष आने पर उस व्यक्ति पर शिव कृपा परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। कभी कभी किसी साधना के परिणाम से ऐसा होता है। कभी कभी शिव कृपा इस रूप में भी दिखाई देती है कि आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक प्राप्त हो गया जिससे प्रेरित होकर के आप साधना मार्ग पे चल पड़े और आपके ऊपर महादेव जी की कृपा हो गई। और विभिन्न बहुत से कारण हो सकते हैं महादेव जी की कृपा के। तो ये तो स्पष्ट है कि शिव कृपा किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन उन सभी कारणों के मूल में क्या होता है, सबसे बड़ा कारण जो शिव कृपा के मूल में है वो क्या है, ये भी तो जानना आवश्यक। देखिए, हमारे अनंत जन्म पहले भी हो चुके हैं। न जाने कितने जन्मों का फेरा काट करके हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। मनुष्य तन मिल जाना ही इस बात का प्रमाण है कि आपको उस परिस्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया गया है कि जहाँ से आप अपने उद्धार की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य देह मिल जाने के बाद अधिकांश लोग, अधिकांश से मतलब है कि 99% लोग या उससे भी अधिक लोग ये स्मृति ही खो बैठते हैं कि उनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, या क्या सिर्फ वो मृत्युलोक में मनुष्य देह का आनंद लेने के लिए जन्म लिए हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपने असली उद्देश्य को वो विस्मृत कर देते। तो जब ये स्पष्ट है कि मनुष्य देह के माध्यम से ही हम इस जन्म मरण के चक्र से छूटते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? शिव कृपा सबके ऊपर ही क्यों नहीं हो जाती, जब मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र मनुष्य होना ही आवश्यक है। यानी मनुष्य मात्र को, मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए सभी प्राणी को मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी को तो ईश्वर की ओर से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं, उस मार्ग में चलने के लिए बहुत प्रकार से उसे प्रेरणाएं ईश्वर देते रहते हैं, लेकिन किसी किसी को इसी संसार में उलझाए क्यों रखते हैं? क्यों उनके ऊपर कृपा नहीं होती? या बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, उनके मन में ये भाव ही कभी क्यों नहीं पैदा होता कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, इस दुनिया के समस्त दुखों से मुक्त होने का मार्ग क्या है? ये भाव ही कभी उसके मन में क्यों नहीं आता? दुखों को भोगते हुए भी वो दुखी क्यों नहीं होता? संसारी व्यक्ति का ये लक्षण ही तो है कि उसके सामने विभिन्न प्रकार की तकलीफें, संकट है, लेकिन उसके बाद भी उसका इस माया से मोह भंग ही नहीं होता है। वो समस्या में उलझता है तो उस समस्या को सुलझाने में उसकी प्रवृत्ति अधिक होती है। उस समस्या से निवृत्त हो जाना ही वो नहीं चाहता है कि इस समस्या को सुधार के भी मैं क्या कर लूंगा, ये भाव उसके मन में नहीं आता। कहने का ये तात्पर्य है कि वो भरसक प्रयास करता रहता है कि वो सांसारिक व्यवस्थाओं में कैसे उलझा रहे, कैसे इन्हीं को सुधारता संवारता रहे जीवन भर, इसी में वो उलझा रहता है। अब यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि मनुष्य देह प्राप्त किए हुए सभी प्राणी क्या एक समान विचारधारा वाले हैं? नहीं, कतई नहीं है। क्योंकि देखिए, मनुष्य देह किसी पिछले कर्म का परिणाम नहीं होता है। इसको अपने बुद्धि पर जोर दे के सोचिए। यदि पिछले उत्तम कर्मों का परिणाम मनुष्य योनि है तो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद फिर वही प्राणी पाप कर्म में कैसे लिप्त हो जाता है? यानी ये स्पष्ट है ना कि वो पीछे भी पाप कर्म करके आया है, तभी तो मनुष्य देह प्राप्त करके भी उसके फल स्वरूप उन्हीं पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप नए पाप कर्म करता है।
मनुष्य के अलावा किसी अन्य योनि में कर्म का तो अधिकार ही नहीं है, तो फिर भला किस योनि में उसने जाकर के कौन सा पुण्य कार्य कर दिया जिसके फलस्वरूप उसे मनुष्य देह मिल गया। कृपा करके अपने दिमाग से इस बात को सोचिए। क्या कभी ऐसा संभव है कि वो जो मनुष्य बना है आज, वो पिछले जन्म में कोई चौपाया जानवर रहा हो, कोई जलचर रहा हो, तो उसने कौन सा पुण्य कर्म उस योनि में कर दिया होगा जिसके फलस्वरूप उसे मनुष्य तन मिल गया। और उससे भी बड़ी बात है कि किसी अन्य योनि में कर्म का अधिकार ही नहीं है जीव को, क्योंकि अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। एकमात्र कर्म योनि मनुष्य की है। 83,99,999 योनियां जितनी हैं, वो सब की सब भोग योनियां हैं। एकमात्र कर्म योनि मनुष्य की है। तो ये स्पष्ट हो गया ना कि मनुष्य योनि किसी कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे का रहस्य आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। आत्मा जब किसी देह का आश्रय लेती है तो वो जीव में परिवर्तित हो जाती है। उसी जीव को पशु कहा गया है। और पशु के पति कौन है? महादेव, जिन्हें पशुपति कहा जाता है। उनकी कृपा से ही, अहेतुकी कृपा से ही कोई जीव उस घनघोर 84 लाख के चक्कर से निकल करके मनुष्य योनि में आता है। यानी ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि मनुष्य योनि उसी को प्राप्त होती है जिस पर प्रभु पहले से ही द्रवित हो उठते हैं और कृपा स्वरूप उसे मनुष्य तन प्रदान करते हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है ना कि मनुष्य योनि किसी कर्म का परिणाम नहीं है। आप स्वयं इस बात को सोचिए कि किस योनि में आपने कौन सा ऐसा महान कर्म कर दिया है जो आज आप इतनी उत्तम परिस्थिति में पहुंच गए। मनुष्य देह विशुद्ध रूप से महादेव जी की अहेतुकी कृपा का ही परिणाम होता है। अब वीडियो के मूल विषय पर आते हैं कि यदि हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ, लेकिन हमें बचपन से ऐसे कोई अपने इष्ट देव की ओर से संकेत नहीं प्राप्त हुए, ना ही कभी ऐसा सुअवसर मिला कि हमें कोई सत्संग प्राप्त हुआ हो या कोई ऐसा मार्गदर्शक मिला हो जिसने हमें ईश्वर के पथ पे प्रेरित किया हो। कुल मिलाकर उन्हें ऐसी परिस्थितियां कभी प्राप्त ही नहीं हुई कि ईश्वर की ओर उनकी प्रेरणा हो सके। लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं या उनके ऐसे विचार बन रहे हैं कि उन्हें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अब आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि आप भगवान महादेव जी की भक्ति करें, तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा संकेत तो आपको मिल ही चुका है कि आप सही मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए विचार बना रहे हैं। सही मार्ग में बढ़ने के लिए आप तत्पर हैं। आप अपने कर्मों का विश्लेषण करना प्रारंभ कर दिए हैं। आपसे गलतियां अभी भी हो जा रही हैं, लेकिन हो जाने के बाद अब आपको पछतावा होता है, ऐसा भाव भी आपके मन में आने लगा है। तो आप ये बात सोच ही क्यों रहे हैं कि महादेव जी की कृपा आप पे नहीं हो रही? आप अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि प्रभु आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना कि मनुष्य योनि किसी कर्म का परिणाम नहीं है, क्योंकि आप किसी नवचर, थलचर, जलचर किसी योनि में रहे होंगे तो कौन सा पुण्य कर्म आपने कर दिया होगा जो आपको मनुष्य तन मिल गया। मनुष्य शरीर तो विशुद्ध रूप से महादेव जी की कृपा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सभी जीवों के वो स्वामी हैं। वो द्रवित होकर कब किसको मनुष्य देह दे दें, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये विशुद्ध रूप से उनकी दया का ही परिणाम है। तो आप मनुष्य हैं तो इतना ही पर्याप्त है कि आप मुक्ति के अधिकारी हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर शिव कृपा के लक्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्यों ऐसा संकेत नहीं दिख रहा है, तो आप गहराई से सोचें। यदि आप शिव भक्ति की मार्ग की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा विचार आपके मन में आने लग गया है, तो आपको संकेत प्राप्त होने लग गए हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि अन्य शिव भक्तों के जैसे दिव्य संकेत आपको भी प्राप्त हों, तो कुछ चुनिंदा उसके उपाय आपको बताए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मुक्ति के लिए एकमात्र मनुष्य योनि की आवश्यकता होती है। तो आपको भी एक दिव्य मनुष्य देह रूपी साधन प्रदान कर दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वो सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो एक दूसरा मनुष्य प्राप्त करता है। अब मैं आपको वो कार्य बता रहा हूँ जिससे आपको यदि शिव जी की कृपा के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो अवश्य ही दिखाई देने लग जाएंगे। इसी क्रम में पहला नंबर है और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है शिव नाम जाप। भगवान शिव के पवित्र नाम का जाप। भगवान शिव के सहस्त्रों नाम हैं,
उनमें से जो कोई भी नाम आपको अत्यधिक प्रिय हो उसका जाप करना। शिव महापुराण में शिव नाम के संबंध में कहा गया है, शिवेति नाम दावाग्नैर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्त्यनाया सात्य सत्यम न संशयः पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि शौनक शिव नामैक नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा। अर्थात शिव नाम ही पाप स्वरूप महापर्वतों को भस्म करने वाली दावाग्नि है। इसके उच्चारण से ही सभी पाप भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे शौनक, पाप से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दुख हैं, वे सब केवल एक शिव नामोच्चारण से ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सब वैदिकः सब पुण्यात्मा स धन्या सा बुधो मतः शिव नाम जपासक्तौ यो नित्य भुवि मानवः भवति विविधा धर्मास् तेषां सद्य फलोन्मुखाः येषां भवति विश्वासः शिव नाम जपे मुने। अर्थात जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव नाम का जाप करता है वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है एवं वही पंडित है, अर्थात धन्य है। जिस मनुष्य को शिव नाम में विश्वास होता है उसे शीघ्र फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के संयोग प्रकट होने लगते हैं। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते व नरैर्मुने ब्रह्म हत्यादि पापानां प्राचीन प्रमितान् मुने शिव नाम द्रुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान् नरैः। अर्थात शिव नाम से मनुष्य पवित्र होता है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर तो इतने पाप भी नहीं हैं और मनुष्य इतने पाप कर भी नहीं सकता है जितना कि पाप विनष्ट करने में शिव नाम सक्षम है। यानी शिव नाम जितना पाप नष्ट करने की शक्ति रखता है उतना पाप आप अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सकते हैं। और आगे इन श्लोकों का अर्थ है कि शिव नाम के उच्चारण करते ही ब्रह्म हत्या आदि महापापों के बड़े ढेर भी समूल नष्ट हो जाते हैं। अब शिव महापुराण का अगला महत्वपूर्ण श्लोक देखिए। अनेक जन्म भिरेन तपर तप्त मुनीश्वर शिव नामनी भवेद भक्ति सर्व पाप पहारिणी यस्या साधारणी शंभु नामनी भक्ति रखंडिता तस्येव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम। अर्थात जिन महात्माओं को शिव नाम की महाशक्ति प्राप्त हो चुकी है उनकी मुक्ति तत्काल ही हो जाती है। हे मुनीश्वरों, अनेक जन्म तक तप करने वालों के संपूर्ण पापों को हरण करने वाली भी शिव नाम की शक्ति ही है। जिसको शिव जी के साधारण नाम की भी अखंड भक्ति प्राप्त है उसको मोक्ष नितांत सुलभ है, अन्य किसी को नहीं, यह मेरा मत है। ये भगवान महादेव जी कह रहे हैं। तो मूल बात यह है कि शिव नाम आपके पिछले किए हुए पाप कर्मों को विनष्ट करता है और उसका प्रारंभ में मुख्य कार्य ही यही होता है। तो पाप कर्मों की संख्या घटने के परिणाम स्वरूप आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठने लगता है, जिससे आपको शिव कृपा से जुड़े हुए संकेत प्राप्त होने लगते हैं। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ उपाय हैं जो आप शिव कृपा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। नाम जाप के साथ साथ ही आप शिव पंचाक्षर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिसे नमः शिवाय कहते हैं। इसको पवित्र आसन पे बैठ करके यथासंभव जितना आपसे हो सके उतना प्रतिदिन जाप करें और चलते फिरते नाम जप की आदत बना लीजिए। प्रारंभिक स्तर के साधक के लिए तो इतने ही कार्य पर्याप्त हैं। एक तो भगवान शिव का जो भी नाम प्रिय हो उसका जाप करें, चलते फिरते उठते बैठते अधिक से अधिक। दूसरा कार्य शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप, जो कि पवित्र आसन पे बैठकर कुछ देर करें। और तीसरा भगवान शिव जी के विग्रह की प्रकट सेवा। ये तीन मुख्य कार्य हैं जो प्रारंभिक स्तर के साधक को करना चाहिए शिव कृपा प्राप्ति के लिए। वैसे मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि आपके ऊपर शिव कृपा उसी क्षण हो जाती है जिस क्षण आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे महादेव की भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। आपके मन में ऐसे सुंदर विचार आ रहे हैं तो शिव कृपा का तो सबसे बड़ा संकेत यही है ना। बहुत से साधक गण ऐसा भी कहते हैं कि वो बहुत लंबे समय से नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान की प्रकट सेवा भी कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई दिव्य संकेत नहीं दिखाई देता, कोई दिव्य अनुभव नहीं होता। तो मैं ऐसा पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता दे रहा हूँ कि जब हमारे पीछे के पाप कर्म बहुत अधिक संख्या में होते हैं तो प्रारंभ में हमारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा
उस पाप को विनष्ट करने में व्यय होने लगती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बहुत से लोग कह सकते हैं कि आप ही कह रहे हैं कि शिव नाम में इतनी शक्ति है पाप नष्ट करने की कि उतना पाप मनुष्य कर नहीं सकता, तो मैं तो रोज हजारों नाम लेता हूँ। जब एक नाम में इतनी शक्ति है, मैं तो रोज हजारों नाम शिव जी के लेता हूँ, फिर भी मेरा पाप कितना ढेर सारा है कि वो खत्म नहीं हो रहा। देखिए, इसका सीधा सा उत्तर ये है कि अनंत जन्मों के पाप हमारे भरे हुए हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है कि शिव जी के एक नाम में इतनी शक्ति है कि आप अपने पूरे जीवन में उतना पाप नहीं कर सकते जितना कि पाप शिव नाम मिटा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि अनंत जन्मों से हम इस आवागमन में फंसे हुए हैं। कोई एक जन्म का, आपके बचपन से अभी तक का पाप थोड़ी ना इकट्ठा है, न जाने कितने जन्मों का पाप इकट्ठा है। तो नाम की शक्ति उसको नष्ट करने में व्यय होती है, और साथ ही यदि हम वर्तमान में भी अपवित्र आचरण करते रहे, गलत आचरण करते रहे, तो नए पाप भी तैयार होते रहते हैं। तो नाम जाप के ऊपर और प्रेशर पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है रोगी और वैद्य के उदाहरण से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे रोगी लंबे समय तक दवा करता है, लेकिन साथ में कुपथ्य का भी ध्यान रखता है, यानी परहेज भी करता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ वो दवा खाता रहेगा, एक तरफ ऐसे तासीर की चीजें भी वो ग्रहण करता रहेगा जिससे उसका रोग और बढ़े। वैद्य उसे समझाते हैं ना कि लंबे समय तक दवा करो और साथ ही परहेज भी करो। जो चीजें तुम्हारे लिए उचित नहीं हैं उनसे दूरी बनाओ। तो मंत्र जाप में भी और नाम जाप में भी यही नियम लागू है। एक तरफ हम नाम जाप करके, नाम जाप रूपी औषधि से अपने रोग का निवारण करते हैं, और साथ ही अच्छे आचरण करके हम परहेज करते हैं कि जो नकारात्मक कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, वो फिर से मेरे इस रोग को डिस्टर्ब न कर पाएं। तो नाम की शक्ति उनके पीछे के पापों को नष्ट करती रहती है, और वो चूंकि परहेज पे ध्यान देते हैं, इसलिए नया कोई पाप कर्म उनसे होता नहीं। त्रुटिवश हो जाए तो वो बात अलग है, जानबूझकर उनसे कोई पाप कर्म नहीं होता। तो फिर धीरे धीरे परिणाम स्वरूप उन्हें इष्ट देव से दिव्य संकेत प्राप्त होने लग जाते हैं, जिससे उनका उत्साह और वृद्धि को प्राप्त होता है। एक और भी उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे उपासक और ऐसे साधक जो लंबे समय से शिव जी का नाम जाप कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं और उन्हें कोई दिव्य अनुभव नहीं हो रहा है, तो उन्हें चाहिए कि सोमवार के दिन सायंकाल अपने निकट जो भी आसपास प्राचीन शिव जी का मंदिर हो, वहाँ सायंकाल जा करके शुद्ध घी का दिया जलाएं प्रत्येक सोमवार। बहुत विलम्ब ना करें। सूर्य अस्त से लेकर के 7 बजे मतलब शाम को 6 से 7 के बीच में ये कार्य कर लेना चाहिए। बहुत विलम्ब नहीं करना चाहिए। इस क्रिया के करने के बाद भी बहुत संभव है कि आपको दिव्य अनुभव और संकेत प्राप्त होने लगेंगे बहुत शीघ्र। तो शिव कृपा की प्राप्ति कैसे हो, इसी से संबंधित आज का वीडियो था। मैं आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी और उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी कृपया प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान भोलेनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।